नमस्कार मित्रों, मैं उपदेश जारोलिया पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ। चर्चा का विषय है नौ दुर्गा में नौ माताएं क्यों। इन पर पहले हम 7-8 माताओं पर वीडियो बना चुके हैं। आज चर्चा का विषय है नवम माता सिद्धिदात्री। माता ने विभिन्न स्वरूप धारण किए। प्रथम शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी। और नवम स्वरूप धारण करने की क्या आवश्यकता थी। महागौरी तक मैंने विस्तार से बताया कि प्रकृति का संचालन है, तो नववां स्वरूप क्यों और नवमी सिद्धिदात्री क्यों। आप ये समझिए, सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के पश्चात अंतिम सीढ़ी पर ही सफलता प्राप्त होती है। सिद्धि कब प्राप्त होगी? जब आप अंत तक जाएंगे। बीच में छोड़ने वालों के लिए कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अगर आप समस्त सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, अपने स्वरूप को ऊर्जावान बनाना चाहते हैं, इस सृष्टि में अपने आप को प्रकाशमान बनाना चाहते हैं, निश्चित तौर पर माता की कृपा आप पर होगी और सिद्धि आप प्राप्त कर पाएंगे। परंतु कैसे? हम करते तो बहुत कुछ हैं। कन्या पूजन करा लिया किसी ने, कन्याओं का भोजन करा दिया, कोई माता को बिठा देता है, कोई माता को जल चढ़ा रहा है, कोई मंत्र का उच्चारण करता है 9 दिन तक, कोई व्रत रखता है 9 दिन तक, पर फिर भी ना तो सिद्धि प्राप्त हो रही है, ना मनोकामना की पूर्ति हो रही। क्यों? क्योंकि हम आधा अधूरा कुछ भी कर रहे हैं। कोई केवल कन्या भोजन करा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए। कोई केवल मूर्ति स्थापना कर रहा है, बहुत अच्छा। कोई व्रत कर रहा है, ये भी उत्तम। परंतु क्या सारी विधि और सारे विधान किए? क्या हम सिद्धि प्राप्त करने के योग्य हैं? नहीं, तो कैसे सिद्धि प्राप्त हो? और अंतिम स्वरूप में ही माता सिद्धि देने वाली। इसलिए मैं सिद्धिदात्री को बताने के पहले आपको यह बताना चाह रहा हूं कि नौ दुर्गा में किस प्रकार से विधि से पूजा करें कि अंतिम माता सिद्धिदात्री हमें सिद्धि कर ही दें और उनकी हम पर कृपा हो, हम प्रसन्न हो जाए। और वही जो मैंने बताए हैं, एक एक नाम आप उसको समझो। करना क्या है? पहला शैलपुत्री, मैंने कहा समस्त सृष्टि में जड़ की रचना करने वाली। जड़ क्या है? पिंड है, शरीर है, मूर्ति है। इसलिए प्रथम दिन घट और मूर्ति की स्थापना की जाती है। जड़ की स्थापना कर रहे हैं। आप एक स्वरूप बना रहे हैं कि माता का ऐसा स्वरूप है। माता ने हम सबको बनाया, इस सृष्टि को बनाया। अब उन माता की पूजा करने के लिए एक मूर्ति स्वरूप में हम उनका रचना कर रहे हैं, एक मूर्ति हम स्थापित कर रहे हैं। वह जड़, जैसे ही आप मूर्ति स्थापना करते हैं, माता शैलपुत्री उस मूर्ति को देखकर ही आपसे प्रसन्न होती है कि जैसे मैंने जड़ की रचना की, इन मनुष्यों को बनाया है, अपनी संतानों को बनाया है, वही संतान आज मेरी पूजा करने के लिए एक जड़ स्वरूप में मेरी मूर्ति स्थापित कर रही है। उस जड़ स्वरूप में उस मूर्ति को विभिन्न तरीके से सजा रही हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मत देते हैं मूर्ति पूजा मत करो, निंदा नहीं कर रहा हूं, पर मूर्ति पूजा क्यों आवश्यक है ये आप समझिए। सृष्टि में क्यों आवश्यक है पृथ्वी, क्यों आवश्यक है शरीर, क्यों आवश्यक है जड़ वस्तुएं? स्वरूप के लिए। वह स्वरूप कैसा है आप जानो ही नहीं कि वह स्वरूप कैसा है। आपको पता ही ना हो कि वृक्ष कैसा है, शरीर कैसा होता है, तो स्वरूप कैसे जाने? विभिन्न लोगों के अलग अलग स्वरूप हैं। हम अपने पति को, हम अपने भाई को, अपने पिता को, अपने मित्र को स्वरूप से जानते हैं कि उसका रूप कैसा है। उसी प्रकार से हम अपने ईश्वर को मूर्ति से जानते हैं कि उनका रूप कैसा है। माँ दुर्गा कैसी होती हैं? 8 भुजाएं हैं, अस्त्र शस्त्र लिए हैं, सिंह पर बैठी हैं, या अनेक प्रकार के उनके रूप हैं। उन रूपों का दर्शन करने के लिए हम प्रथम दिन मूर्ति की स्थापना करते हैं। यह पहली पूजा। फिर उस मूर्ति में हम प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं।
ब्राह्मणों द्वारा, मंत्रों द्वारा हम प्राण प्रतिष्ठित कराते हैं। जिस प्रकार माता ने हमारे शरीर में हमें आत्मा प्रदान की है, हम भी चाहते हैं कि हे माँ, हम उनके शरीर में आत्मा दे नहीं सकते, पर हम प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आप आइए, इस मूर्ति में विराजमान होइए और हमें दर्शन दीजिए। वह हमें चला रहे हैं, हम उनके लिए केवल सेवा कर रहे हैं कि आप यहाँ आइए और इसमें स्थापित होइए और हमें दर्शन का लाभ दीजिए। तो द्वितीय स्वरूप में विधि क्या है? मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कराएं, मंत्रों द्वारा, भाव द्वारा प्राण प्रतिष्ठित करें कि हे मैया, इस मूर्ति में आप विद्यमान होइए और अपनी आत्मा को माता के समकक्ष सामने, अपने शरीर को माता के सामने पूर्ण रूप से समर्पित कर दें कि हे मैया, आप अब विद्यमान हो गई हैं, आप ही कार्य करें, मैं तो आपकी शरण में हूं। फिर विधि क्या है? तीसरा, चंद्र घंटा। अपने मन, चंद्र मैंने बताया, पिछली वीडियोस देखिए आप, उनमें चंद्र घंटा के स्वरूप में बताया। चंद्र है मन। नौ दुर्गा में 9 दिन तक यदि व्रत करते हैं, व्रत नहीं भी करते हैं, व्रत का अर्थ केवल अन्न त्याग नहीं है, व्रत करिए, संकल्प लीजिए कि मैं मन को नियंत्रण करूंगा, अच्छी कथाएं सुनूंगा, भगवान के भजन सुनूंगा, माता की गायन सुनूंगा, सबसे अच्छे विचार रखूंगा, मन पर नियंत्रण रख के कार्य करूंगा। करके देखिए, मन पर नियंत्रण करिए, संयम करिए और माता को अपना मन सौंप दीजिए कि हे मैया, 9 दिन तक हम आपका ही विचार करेंगे, आपके विषय में सोचेंगे, आपके रूप का दर्शन करेंगे, आपकी कथाएं सुनेंगे। और घंटा का मतलब स्वर, जो मैंने वीडियोज में बताया है। स्वर मतलब शब्द। हमारे शब्द उचित हों, सबसे अच्छे हों, किसी को बुरे ना लगे, और मंत्रोच्चारण करें, शब्द से करें, ऊर्जा से करें। वह मंत्र अपने शब्दों के साथ पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं और पुनः हमारे पास ही आ जाते हैं। वही ऊर्जा शक्ति हमें प्राप्त होती है। हम जो शब्द कहते हैं, वही शब्द पूरे ब्रह्मांड में घूम करके हमारे पास आते हैं। अच्छे शब्द कहें या आप शब्द कहें, दोनों शब्द ही हमारे पास ही आते हैं। इसलिए कहावत है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। ऐसा क्यों? जैसा कहोगे वैसा ही आपके साथ होगा। प्रयास करें कि विशेषकर 9 दिनों में तो हम सबके लिए अच्छा सोचें, सबके लिए अच्छा कहें, भजन करें, माता की भजन गाएं, माता के मंत्रों के नाम का उच्चारण करें, तो आपका स्वर सध जाएगा। और हो सकता है जितने अधिक समय तक अपनी वाणी से भगवान का, माता का नाम लें, तो निश्चित रूप में आपकी विधि पूर्ण हो रही, आप पर कृपा प्राप्त होगी। और अगर आप अपशब्द, इधर उधर की बातें केवल करते रहे, तो अभी विधि पूर्ण नहीं हुई। चतुर्थ रूप में माता कूष्मांडा है। माया जाल जिन्होंने बनाया है, जन्म मृत्यु का चक्कर बना दिया है, उन्हीं माता कूष्मांडा के साथ यदि आप ये भाव रख के करते हैं कि हे मैया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपके माया के जाल में फंसा हुआ हूं, मेरे अंदर कई प्रकार के विकार हैं, पर आप केवल एकमात्र ऐसी शक्ति है कि आप उन समस्त विकारों को नष्ट कर सकती हैं। मैं अपने मन पर नियंत्रण करने का अनेक बार प्रयास कर रहा हूं, पर नहीं कर पा रहा हूं। आप कृपा करिए और उस माया जाल को नष्ट कीजिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का जो जाल है, इसे नष्ट कर दीजिए और हम पर कृपा करिए। पांचवी विधि क्या रहेगी? अपनी माता की सेवा करिए। स्कंद माता स्वयं जो पुत्र हैं, अपनी माता की सेवा करें, जितनी अधिक हो सके उनके वचनों का पालन करें। अब ये कर नहीं रहे, बोले सिद्धि कैसे प्राप्त हो, मनोकामना कैसे हो? अपने माता के स्वरूप में स्वयं जगदम्बा को देखते हुए उनकी आराधना करें, उनकी सेवा करें और उनके वचनों का विशेष रूप से पालन करें, तो स्कंद माता निश्चित रूप में तुरंत कृपा करती हैं। षष्ठम, हम कन्या भोजन कराते हैं, कन्याओं की पूजा करते हैं। ऐसा मानकर नहीं कि ये कन्याएं हैं, निश्चित स्वरूप में स्वयं मां जगदम्बा हमारे यहां भोजन करने आ रही हैं, कात्यायनी स्वरूप में। उन्हें यही मान लिया जाए कि ये कात्यायनी है,
हम उनकी पूजा करें, उनको भोजन कराएं, उनको दक्षिणा दें और कात्यायनी स्वरूप में माता का अंश हमारे घर पर आया है, उनकी सेवा करें, विधि पूर्ण होगी। काल रात्रि समय समय को व्यवस्थित करें। असमय उठना, असमय कार्य करना, असमय पूजा करने चले जाना सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। समय पर नियंत्रण करना होगा, किस समय क्या व्यवस्था है। ब्रह्म मुहूर्त में माता की पूजा हो जाए, आरती हो, मंत्रोच्चारण हो, सुबह जल्दी उठा जाए, माता की सेवा करने के लिए कितना समय हमें देना है ये करें। और मन में बार बार माता काल रात्रि को पुकारें कि हे मैया, हमारे समय को आप ही व्यवस्थित कर सकती हैं, आज का नहीं पूरे जीवन काल में हमारा समय चक्र जो आपके पास है वह समय व्यवस्थित कर दें और हम पर कृपा करें कि हमारा समय अच्छा हो जाए। महागौरी समस्त प्रकृति को देने वाली, केवल कुछ नहीं करना, उनका धन्यवाद करना है कि हे मैया, आपने पंच स्वरूप में हमें सारी चीजें प्रदान की। आप वायु दे रही हैं, आप जल दे रही हैं, आप अग्नि दे रही हैं, आप सूर्य का प्रकाश दे रही हैं, आप हमें पृथ्वी पर निवास करने का स्थान दे रही हैं, हमारा शरीर आपने दिया, वृक्षों से फल दिए, फसलें आपने दी, हमें सब कुछ प्रकृति से आप प्राप्त करा रही हैं जो जो आवश्यकता है। हे महागौरी, हम आपकी शरण में हैं, आप हम पर कृपा कीजिए और हमें ये प्रकृति का भोग भोगने का जो आप सानिध्य दे रही हैं ये सब आपका है। आप पहले से स्वीकार करिए, फिर मैं इसे स्वीकार करता रहूंगा। आप कृपा करिए और मुझे जो भोग भोग रहा हूं मैं, उसके लिए आपको मैं बार बार धन्यवाद देता हूं। केवल धन्यवाद दे दीजिए, मां प्रसन्न हो जाएंगी कि हम आपका बार बार धन्यवाद करते हैं ये समस्त सुविधाएं देने के लिए। और जैसे ही आप मूर्ति स्थापना करें, प्राण प्रतिष्ठा करें, फिर उसके बाद अपने स्वर को संभालें, मन पर नियंत्रण करें, माया जाल से छूटने के लिए प्रार्थना करें कि हमारे विकार नष्ट हों, अपनी माता की सेवा करें, कन्याओं को कात्यायनी मानकर उनकी पूजा करें, समय पर नियंत्रण करें, महागौरी को धन्यवाद दें, निश्चित सिद्धि की प्राप्ति होगी। नवम माता सिद्धिदात्री स्वयं आपको सिद्धि प्रदान करेंगी। आपकी वाणी में तेज होगा, आपके चेहरे पर तेज होगा, आप स्वयं समस्त प्रकार से माता की प्रसन्नता को पूर्ण करने वाले होंगे और जिस पर मां प्रसन्न हो जाए सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाती हैं, कृपा करती हैं। ऐसी प्रार्थना करके जो भी सिद्धि आप चाहते हैं वो सिद्धि निश्चित रूप में आपको प्राप्त होगी। आप अपने गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र का या किसी विशिष्ट मंत्र का उच्चारण करते रहें और माता को धन्यवाद दें, पर पूर्ण विधि से एक एक दिन के हिसाब से जो माता के लिए मैंने बताया उसी भाव से माता की सेवा करें। मां भाव से अर्चन से तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं और कृपा करती हैं। तो नव दुर्गा की पूजा में आवश्यक नहीं कि व्रत हो, आवश्यक नहीं है कि घट स्थापना पूर्ण रूप से पूजा हो, आवश्यक नहीं है कि हम पैर में चप्पल छोड़ें, आवश्यक नहीं है कि मौन धारण हो, पर आवश्यक है भाव के साथ जो जो माता के स्वरूप हैं उनका धन्यवाद देते हुए उसी प्रकार से हम पूजन और अर्चन करें, उसी प्रकार से उसी भाव से माता की शरण में जाएं और माता को प्रसन्न करने का प्रयास करें। हर एक क्षण पर निश्चित मां सिद्धि देंगी, क्योंकि नवम सिद्धिदात्री ही है। इसलिए विशिष्ट लोगों के यहाँ, जो पहले उनके यहाँ पूर्वज पुरोहित होते थे, बड़े ब्राह्मण होते थे, या ऋषियों की संतानें हैं, या विशिष्ट जो रूप मानते हैं, उनके यहाँ नवमी पूजा का विधान होता है। सिद्धियां जिनको प्राप्त हो गई या वो समझते हैं कि हमने सब प्रकार के कार्य कर लिए, यदि समझते केवल है, कर नहीं रहे, तो अभी अपनी कुल देवी आपको प्रसन्नता नहीं दे रहे। और यदि आप पूर्ण रूप से सारी व्यवस्थाएं करके 9वें दिन माता के पास पहुंचते हैं कि हे मैया, हमने सब प्रकार से विधि पूर्वक आपकी पूजा की है, जिस जिस प्रकार से बताया गया है, और अब हम आपकी शरण में हैं, हमारे परिवार को वह सिद्धि प्रदान करिए कि समस्त प्रकार की सिद्धियां आ जाएं। हम सबको
ज्ञान उपदेश दे सकें, धर्म के प्रचारक बने, हमारी मति शुद्ध हो जाए, हमारे विकार नष्ट हो जाए, हमारी वाणी में वो ऊर्जा आ जाए कि जिसके लिए जो कहें वह कार्य हो जाए। इस प्रकार की सिद्धियां हम दूसरे के रोगों का नाश कर सकें, दूसरों को अच्छा कर सकें। खुद के लिए तो दुनिया मांगती, दूसरों के लिए परोपकार के लिए कार्य करने की सिद्धि प्राप्त करने की आवश्यकता है और वही मांगिए। निश्चित तौर पर मां आपका भी हित करेंगी और आपके द्वारा, आपके माध्यम से अनेक लोगों का हित करेंगी। धन्यवाद। आज इतना ही। आज का दिन शुभ हो। अगली वीडियो में मैं बहुत सारी प्रकार की बातें करने वाला हूं। जैसा आज मैंने बताया, ये विधि सनातन धर्म की अनेक व्यवस्थाएं। अभी हम भ्रम में हैं, धर्म क्या है, व्रत कैसे करें, तिलक कैसे लगाएं, तिलक क्यों लगाएं, चोटी क्यों रखें, यज्ञोपवीत क्यों पहने, रक्षा सूत्र क्यों पहने। इस प्रकार के बहुत सारे वैज्ञानिक प्रमाण के अनुसार आप तक वीडियो रखूंगा। बीच में नवदुर्गा का विशेष मुहूर्त था, इसलिए ये वीडियोस हमें आप तक प्रेषित करना पड़े, क्योंकि आवश्यकता है कि नवदुर्गा में हम किस प्रकार से अपनी पूजन विधि करें। हमें ये जानना भी आवश्यक था कि नवदुर्गा में माता की 9 स्वरूप क्यों। विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न बातें करते हैं। हम अपने धर्म में रुचि रखते हुए माता को एक एक क्षण भी धन्यवाद दें तो कम है कि उनने क्या क्या दिया, किस प्रकार से विभिन्न स्वरूपों में हमें उत्पन्न किया, सृष्टि की रचना की और हमें समस्त सुख प्रदान किए। फिर भी हम रो रहे हैं कि हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अभी भी विधि अनुसार कार्य करिए, समस्त सिद्धियां आप तक पहुंच जाएंगी। सारी सिद्धियां देने की क्षमता माता शक्ति में है, केवल उन्हीं में है और वो प्रदान कर सकती हैं, इसलिए सिद्धिदात्री हैं। बोलो जगदम्बा माई की जय। धन्यवाद।